कर दी थी लोगों ने जमुना पार, लेकिन जमुना पार तक टो के लाया, जमुना में डुबकी लवाई और चंडीगढ़ में शपथ हुई। यह बनी कि नहीं बनी? आज 9.5 साल के बाद हम ये सवाल पूछते हैं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कि क्या हुआ कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, 9.5 साल के बाद विकास की पट्टी से उतर गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया खट्टर साहब आपने। हर घर में एक पढ़ा लिखा भाई, शिक्षित भाई आज बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दिया। ना तो कोई निवेश हुआ, एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर नहीं लगा, एक भी कोई थर्मल का कारखाना हरियाणा में नहीं लगा, एक कोई विश्वविद्यालय नया हरियाणा में स्थापित करने का काम इन्होंने नहीं किया, एक कोई रेल की लाइन 1 इंच बिछाने का काम नहीं हुआ, एक खंबा मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी और ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद समाप्त हो गए, और जो बची वो या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 5 साल तक भर्तियां निकालते नहीं है, जो निकालते हैं उनमें बाहर के बच्चे ज्यादा भर्ती हरियाणा में होते हैं। हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं मौका मिल नहीं रहा। एक के बाद एक लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के एसडीओ, इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में 99 में से 77 बाहर के इस साल। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 103 बाहर के। ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर की अभी 7 पंचायत अफसर लगाए। पंचायतों में काम बाहर से, कोई दक्षिण से, कोई कहीं से। 7 में से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों को मौका मिला। क्या अच्छी पदों पे हरियाणा किसी बच्चे को अफसर मिलता नहीं। खर्ची बच्चे की बात करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा आरएसएस का कार्यालय है जहाँ से कौन सी वो पर्ची आती है जहाँ हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को ना आप लगाने का काम कर रहे हो? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और उसके बाद आखिरी साल चुनाव के साथ ग्रुप डी निकाल देते हैं। ये जो इसकी कार्यशैली पिछली बार भी 2019 में निकाली ग्रुप डी, इस साल भी आखिर में राजनीति, इन पोस्टों पर राजनीति करने का काम करते हैं। हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम करते हैं। आज कहीं नशे की बात आती है, कहीं डिप्रेशन में चला गया नौजवान, कहीं अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ बेचकर, लोन लेकर बाहर की तरफ अपना भविष्य को खोज रहा है। मगर मैं हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के कोने कोने में बदलाव का मन बना लिया लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 महीने की बात है, हरियाणा में आपकी सरकार आएगी, नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार आएगी। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार बड़ी भ्रष्टाचार पे। आपको याद होगा जब ये सरकार 2019 में नारा लेके आई, खट्टर साहब ने एक नारा दिया था। खट्टर साहब कहा करते 75 पार, बीजेपी जाएगी 75 पार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से भ्रम हो गया था। दूसरा एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला नामक एक पार्टी बनी, जेजेपी पार्टी बनी थी कि नहीं बनी थी, वो भी एक नारा आया। क्या कहा? जमुना पार। एक कहा करता 75 पार, दूसरे ने कहा जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। न्यू क्या करता? बीजेपी ने करो जमुना पार। बीजेपी तो कर दी थी लोगों ने जमुना पार, लेकिन जमुना पार तक टो के लाया, जमुना में डुबकी लवाई और चंडीगढ़ में शपथ हुई। यह बनी कि नहीं बनी? और कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता कर रहे हैं। 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान का समझौता कर रहे हैं। आज तक दोनों लागू नहीं हुए। हमने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया लोगों ने, आप हमारा समर्थन करो, 5100 पेंशन पहले दिन से लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को, आज 5 साल के बाद वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको भी, 6 महीने की बात है। 6 महीने के बाद आपको पता है, 6 महीने के बाद उस विश्वासघात का भी बदला हम लेंगे। बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। महकमे बांटकर प्रदेश की भली भाली जनता को लूटने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया? शराब का महकमा किसके पास गया? एक्साइज का महकमा किसके पास गया? भ्रष्टाचार की फाइलें कैसे बंद कराई? सारे महकमे, किस महकमे से कितनी, कौन लुटाई कर रहा है, ये शायद लिस्ट हमारे पास भी ना हो,
इन्हीं के विधायक हिसार नारनौंद के इन्हीं के एक विधायक ने, दादा गौतम ने अगले दिन कह दिया था कि खोपर बढ़ गया, सारे महकमे लेके एक लाए जीमने लग रहा है। यही कहा था ना, एक लाए जीमने। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। मगर इससे भी ज्यादा जो टीस है मेरे दिल में, ठीक है हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, विकास की पटरी से उतार दिया, लेकिन हर वर्ग का जो तिरस्कार किया इस सरकार ने, आज हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं हरियाणा के हर नागरिक की, हरियाणा वासी के मान सम्मान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में, इस सरकार की तानाशाही से सड़क पर ना आया हो।